हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी गाइडेंस वीडियो एमईजी 2 की, जो कि है आपकी ब्रिटिश ड्रामा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ब्रिटिश पोइट्री का जो एरिया था आपका एमईजी 1, उसकी गाइडेंस बनाई थी मैंने। और मैंने आपको बोला है कि मैं हर बार नई वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए सब्जेक्ट पुराने हैं। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं अब, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो, पेपर फर्स्ट टाइम दोगे, तो आप बिल्कुल फ्रेशर हो इस फील्ड में, इस एरिया में, इस पेपर को डील करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो है मेनली आपको गाइडेंस करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, मेनली गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। किस तरीके से पेपर को डील करना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ो, कहाँ पे नॉर्मल पढ़ के छोड़ दो। क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ना इज़ नॉट लाइक पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, तो वो पॉसिबल मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको स्मार्टली पढ़ना होता है कि कम टाइम लगे लेकिन आपका पेपर अच्छे से निकल जाए, वो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। तो एमईजी 2 में अगर मैं पेपर की बात करूँ, वैसे अगर मैं आपके ड्रामा की बात करूँ, आपके पास टोटल 9 है। ठीक है, आपके पास 9 है, जैसे कि फॉस्टिस है, आपके पास एल्केमिस्ट है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, लुक बैक इन एंगर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पेग्विलियन, वेटिंग फॉर गोडो। ये टोटल आपके पास 9 ड्रामाज हैं। अब आपका जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले का जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट आता था। पहले होता था कि आपके पास एक आरटीसी आती थी या फिर एनोटेशन होता था। आरटीसी या फिर एनोटेशन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बोल रही हूँ, जिसको पता है तो बहुत अच्छा है उसके लिए। तो एनीवेज, और उसको छोड़ के आपके पास जो क्वेश्चन होते थे वैसे आते थे कि एक क्वेश्चन फॉस्टिस, अगर क्वेश्चन नंबर 1 फॉस्टिस है तो फॉस्टिस के वर्सेस में ही आपको एक ऑप्शन मिलता था। हो सकता है अल्केमिस्ट का हो या फिर किसी और का हो ऐसे। लेकिन उस टाइम पे होता था कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलते थे। एक क्वेश्चन उसका ऑप्शन, आप ये करो या ये करो, फिर एक क्वेश्चन फिर एक ऑप्शन। तो इस तरीके से होता था, लेकिन चेंज हो गया पैटर्न। 3-4 पेपर ऐसे हुए हैं जिसमें पैटर्न चेंज हो गया है। अब कैसा होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है, वो करना ही करना है आपको। ठीक है, आए या ना आए वो बात दूसरी है, लेकिन करना है आपको। कोई 4 आरटीसी करनी होती है आउट ऑफ 5। अब आरटीसी का मतलब होता है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आरटीसी हम बोलते हैं पोइट्री में, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोज वर्क में तब वहाँ पे हम बोल देते हैं इसको एनोटेशन। ठीक है, तो एनोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके ड्रामा में से, हो सकता है ट्रेजिडी, कॉमेडी, कुछ भी है जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, किसी भी एक टेक्स्ट में से आपको कुछ लाइन्स दे देंगे, 4 लाइन 5 लाइन, और आपको फिगर आउट करना है कि जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई हैं और उसमें बोल कौन रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हैमलेट की लाइन बहुत आती हैं, फॉस्टिस की बहुत आती हैं। तो जैसे हैमलेट से अगर हम बोले कि एक लाइन है टू बी और नॉट टू बी, अब तो ये बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ही नॉर्मल हो गई है, लेकिन ये हैमलेट की बहुत ही फेमस लाइन है। तो लगा लो पेपर में आ गया टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको बताना है कि ये जो लाइन्स हैं ये किसने बोली हैं। ये हैमलेट ने बोली हैं। ठीक है, हैमलेट की सॉलिलॉक्वी है ये, वो अपने आप से बातें कर रहा था। किसने लिखी है? शेक्सपियर ने लिखी, आप वो बताओगे। किस एरा में लिखी गई है? नियरली नियरली आप बताओगे। क्या एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे लिखी गई थी? क्या है ये एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज लेना है उसे अपने फादर की डेथ का। तो ये चीज़ें आप बताओगे। उसके बाद आप उस लाइन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ जो होगा उसमें उसे आप एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो इनकेपेबिलिटी है वो रिवेंज नहीं ले पा रहा है, एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहा है कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आप उसे एक्सप्लेन करोगे। अपने ड्रामा का जो मेन थीम है रिवेंज जो है, आप उसे एक्सप्लेन करोगे। लब सबसे लास्ट वाले स्टैंजा में, पैराग्राफ में आप बताओगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रखी हैं, अगर है तो नहीं है, अदरवाइज एक कंक्लूजन दोगे। तो ये आपका आरटीसी हो गया। तो आरटीसी आपकी आती है 5 होती है, उनमें से कोई 4 करनी होती है, और इसकी वजह से, इन आरटीसी की वजह से आपको सारे ड्रामा पढ़ने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 9 है आप कोई 5 पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन जब आप आरटीसी की बात करते हो वहाँ पे आप फंस जाओगे। क्योंकि देखो, आरटीसी का कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी ऐसे एल्गोरिदम नहीं है कि हाँ ये आता है, ये आता है, हर बार ये आएंगे, हर बार इसी टेक्स्ट में से आएगा। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। लेकिन हाँ, 2-3 हैं जो आप कंफर्म पढ़ना, उसमें से आरटीसी आपको ज़रूर मिलेगी। हैमलेट है आपका, डॉक्टर फॉस्टिस है, मर्डर इन द कैथेड्रल है। ये 3 हैं जहाँ पे आपको आरटीसी कंफर्म मिल जाएंगी। मर्डर इन द कैथेड्रल हो सकता है ना हो, लेकिन फॉस्टिस का और आपका हैमलेट ज़रूर आपको मिल जाएगा पेपर में। तो अगर मैं बोलूँ पेपर की अभी जो जून का पेपर था 2023 में, 2023 में जून में जो पेपर आया था,
उसमें आपका आरटीसी था, कंपलसरी था, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से आपको कोई भी फोर क्वेश्चन करने होते हैं। इन टोटल आपको टोटल 5 करने होते हैं। देखो आपके पास एक बार आरटीसी आई थी फॉस्टिस से, मर्डर इन द कैथेड्रल से, अल्केमिस्ट से, हैमलेट से, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो 3 देखो उसमें मिलेंगी आपको, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 नंबर मिस कर सकते हो तो आपके ऊपर है। अदरवाइज आप अच्छे से पढ़ो, समरी सबकी पढ़ो। देखो मैं बोलती हूँ कि समरी सबकी पढ़ो, क्योंकि समरी हद मार के आपका क्योंकि समरी आपकी मैक्सिमम टाइम लेगी आधा घंटा। 20 मिनट की किसी की अगर वीडियो आप सुन रहे हो, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। सबकी समरी सुन लो, एक बार उसको रीड कर लो, अपने आप रीड कर लो, गूगल पे जाके, आपके पास बुक्स हैं तो उससे कर लो, कहीं से भी, बस उतना करके छोड़ दो। और कुछ 4-5 टेक्स्ट बुक ऐसे रखो जिनको आप अच्छे से पढ़ रहे हो। आप 5 या 6 घंटे दे रहे हो, एक दिन का टाइम दे रहे हो उसको, तो आपका हो जाएगा। आपकी क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 या 2 से लेके 7 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका होगा जो जनरल क्वेश्चन होता है, जो कि आपका एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न में आपको एक जनरल क्वेश्चन मिलेगा। अब जनरल क्वेश्चन मैक्सिमम अब होता है आपका जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है उसके ऊपर, कि उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, या फिर मॉडर्न ट्रेजेडी के फीचर्स क्या हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेजेडी के कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, कि एक प्लॉट होता है, एक राइजिंग एक्शन होगा, एक फॉलिंग एक्शन होगा, एक क्लाइमेक्स आएगा। उसमें आपको हमार्शिया, ह्यूबेरिस, रिवेंज है तो कहीं ना कहीं इनएक्टिविटी। तो कुछ चीज़ें रखो कि ये होती ही होती हैं। देखिए उसके बिना कोई भी ट्रेजेडी काम नहीं कर सकती है। ट्रेजेडी में किसी भी एक पर्सन का, उसके एक हाई स्टेटस पे होना ज़रूरी है। इवन अगर आप बात करो कि फॉस्टिस है तो फॉस्टिस भी एक हाई स्टेटस पे था, एक अच्छा डॉक्टर, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि वो क्या पढ़े। हैमलेट है तो हैमलेट भी एक प्रिंस है, ठीक है, वो भी एक ट्रेजेडी में आ जाएगा। तो एक उसी ऑनरेबल पर्सन एक बड़ा सोसाइटी में होना चाहिए, तभी तो जब वो गिरेगा तो लोगों को ज़्यादा मजा आएगा। कोई गरीब है, ठीक है, कोई पुअर पर्सन है, सडनली उसका कुछ डाउनफॉल हो रहा है, कुछ फील नहीं होगा। लेकिन सडनली किसी का डाउनफॉल हुआ जिसके पास बहुत पैसा था, लगा लो, सडनली वो गरीब हो गया। कोई बहुत बहुत ही प्रिंस था, अब सडनली उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ट्रेजिडी में कहीं ना कहीं उस पर्सन का एक हाई स्टेटस पे होना ज़रूरी होता है। उसका अपना ह्यूबरेस, उसकी अपने प्राइड की वजह से, गलती की वजह से उसका डाउनफॉल होगा, ये ज़रूरी होता है। हो सकता है डाउनफॉल में डेथ हो सकता है डाउनफॉल में उसकी जो वेल्थ है वो पूरी की पूरी वेल्थ चली जाए। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी। अगर मैं बोलूँ कि एक क्वेश्चन नीचे से ये वाला आपका हो गया जहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन आता है। जनरल क्वेश्चन अच्छा होता है उसको अच्छे से करना, ठीक है, मेरे हिसाब से आप उसे करना, स्किप मत करना। एक क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको अ, कुछ कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर आपको लिखना होता है। एनी 2 करने होते हैं, दो दो करने होते हैं आउट ऑफ 4 आपके पास पॉइंट्स होते हैं, उसमें से करना होता है। जैसे कि कन्वेंशन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लवर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। लास्ट में क्या होगा, कॉमेडी की एंडिंग जो है वो कंपलसरी है कि मैरी मेकिंग से होगी, लास्ट में सेलिब्रेशन होगा, मैरिज हो जाएगी। और मेन इसमें किसकी बात करी गई है, मेन यहाँ पे रोमांटिक कॉमेडी में मेन बात हो रही है आपके मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, ठीक है। फिर है मिथ इन मॉडर्निस्ट ड्रामा, मॉडर्निस्ट ड्रामा में किस तरीके से मिथ वर्क कर रहा है। ये हार्ड होगा तो चलो इसको छोड़ भी दो, तभी भी लकी का कैरेक्टर बताना है आपको वेटिंग फॉर गोडो में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। होरेशियो का कैरेक्टर आपके हैमलेट से, जो उसका फ्रेंड है होरेशियो, उसका कैरेक्टर हैमलेट से ही आपका गर्ट्रूड का कैरेक्टर कई बार आता है। लकी का कैरेक्टर फिर से एक बार पेपर में आया हुआ था। रिफॉर्मेशन क्या है, कॉमेडी स्पिरिट क्या है, कॉमिक स्पिरिट क्या है। तो एक इन जनरल, और ऐसा नहीं है कि 4 है, कुछ हार्ड है, आपको 2 कैरेक्टर भी मिल जाएंगे, किसी ना किसी के कैरेक्टर के ऊपर लिखना है, आराम से आप लिख दोगे उसमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये तो था आपका पैटर्न कि आपको टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से आपको कोई भी 4 करने होते हैं। इन टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन की वेटेज आपकी 20 मार्क्स की होती है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं किसी भी 2 पे आउट ऑफ 4। हो सकता है किसी कैरेक्टर पे हो, कोई जनरल क्वेश्चन हो, एक आपका जनरल क्वेश्चन आता है। तो यह हो गया आपका पेपर। अगर आप मेरी सुनोगे, मुझ पर अगर ट्रस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कौन कौन से वर्क अच्छे से करो। आप फॉस्टिस अच्छे से करो, हैमलेट अच्छे से करो, मर्डर इन द कैथेड्रल अच्छे से करो, मर्डर इन द कैथेड्रल इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके पास है लुक बैक इन एंगर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी
जो बोर्डम की क्लास थी उसको दिखा रहे, बुर्जुआसी क्लास को दिखा रहे, वेटिंग फॉर गोडो, क्योंकि वेटिंग फॉर गोडो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बाद डील करता है। तो ये 5 जो है वो अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, बाकियों की सिर्फ समरी पढ़ लो, ताकि जब क्वेश्चन आए, इन जनरल क्वेश्चन आए आप कर पाओ, किसी का नोट आ गया तो आप कर पाओ, आरटीसी आ गई तब आप कर पाओ। तो ये तो था आपका एमएजी 2 के लिए। मैंने पर्टिकुलरली वीडियोस बनाई भी थी लास्ट टाइम, जो दिसंबर में पेपर था, जनवरी में पेपर था उस पर, लेकिन मैं फिर से नई वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि हर बार नए बच्चे आते हैं, हर बार मुझे भी मज़ा आता है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि हर बार नया पेपर आता है तो कुछ चीज़ें नई हो जाती हैं। सो मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँगी, एंड एमएजी 3 की वीडियोस भी मैं कल डालूंगी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से करना। मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि पेपर को अच्छे से डिवाइड करना, शीट को डिवाइड करना। बुकलेट, एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं मिलेगी, जितनी बुकलेट आपको मिलती है ना एक, बस उतनी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा लूज शीट आपको नहीं मिलेगी। तो जितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, अपनी शीट को काउंट करके डिवाइड कर दो। हर एक आंसर के लिए एग्जैक्टली उतने ही पेजेस रखो, 4 पेजेस, 5 पेजेस, जितना भी आप डिवाइड करके देख रहे हो। कि जैसे कि अगर 25 पेजेस हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 पेजेस हैं। तो अच्छे से करो कि उतने पे आपका आंसर ख़त्म हो जाए। ख़त्म करने से पहले इतना इतना स्पेस छोड़ देना, इतना से पहले ही ख़त्म कर देना अपना आंसर, ताकि चेकर को पता रहे कि भाई यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे उसे एक लाइन कर दो, एक लाइन मार दो पेन से ही, ताकि वो वहाँ पे नंबर देखे ही आगे बढ़े, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। नंबर अच्छे पे डालना, पेपर अच्छे से करना, फर्स्ट पेज पे खिचड़ पिचड़ बिल्कुल मत करना। ये कुछ टिप्स होती हैं कि फर्स्ट पेज अच्छे से स्मूथ रखो, गलतियाँ वलतियाँ मत करो ज़्यादा, जो अच्छे से आता है पहले उसे ही लिखो, ताकि चेकर का एक माइंड सेट अच्छे से हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लिखो, मैं ज़रूर बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो। समरी तो तब आप लिखोगे जब आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकली लिखना पड़ेगा। फर्स्टिस लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टिस की समरी एक तरफ हो गई, उसके साथ आप ये लिखो कि क्रिश्चियनिटी में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, डॉक्टर फर्स्टिस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से रिवेंज ट्रेजेडी, वो किस तरीके से ट्रेजेडी है, रिवेंज नहीं है, ट्रेजेडी को फॉलो कर रही है। किस तरीके से जो सेटन का कैरेक्टर है, गुड एंजल बैड एंजल जो आती हैं, वो किस तरीके से शो कर रही हैं। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे, क्रिटिकली लिखोगे, तभी आप चेकर को कन्विंस कर पाओगे कि आपने बाकियों से अच्छा लिखा है, तो आपको थोड़े से नंबर ज़्यादा दे। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि पेपर अच्छे से करना, सिर्फ समरी मत लिखना, थोड़ा सा चाहे 4-5 लाइनें एक्स्ट्रा लिखो, पर लिखना ज़रूर, थोड़ा क्रिटिकली लिखना। और कुछ भी नहीं आता है तो लास्ट में समरी है, पासिंग मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। पेजेस पूरे भर देना, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो छोड़ना मत, कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना उससे रिलेटेड। फर्स्ट में आपको इतना तो पता चलता होगा कि ये छोटी सी कहानी है, उसी कहानी को भर दो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि समरी सबकी सुन लेना एक बार, ताकि आपके दिमाग में वो जो उसकी स्टोरी है वो फिट हो जाए। कुछ भी नहीं आएगा तो आप उसकी कम से कम समरी लिख देना, छोड़ के मत आना। डजेंट मैटर कि वो क्या पूछ रहा है, अगर उसने कोई भी क्वेश्चन है आपका मर्डर इन द कैथेड्रल से, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आप मर्डर इन द कैथेड्रल की समरी लिख दो। वो चाहे कुछ भी पूछ रहा, छोड़ो उसको, क्योंकि खाली पेज छोड़ने पे 0 मिलेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन में। लेकिन कुछ भी लिखा होगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट कुछ तो मिलेंगे, तो वो उससे बेहतर है ना। तो ये थी आपकी गाइडेंस। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, भी तो बहुत सारा टाइम है, अपना टाइम दो अच्छे से, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।